Wait. Hello guys, so our question is why is India considered as a subcontinent? तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट वर्सेस सब कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट कैसे ये सब कॉन्टिनेंट इससे अलग होता है, तो पहले हम फीचर्स देख लेते हैं कॉन्टिनेंट के जो मेजर फीचर्स हैं, जैसे कि एंशियंट सील्स, स्टेबल प्लेटफॉर्म्स एंड बेल्ट ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। ये तीन चीजें जहां मिलेंगी उसको हमने कॉन्टिनेंट माना। ऐसा जोग्राफर्स का मानना था, जैसे कि कॉन्टिन्यूस लैंडफॉर्म्स और क्या कहते हैं मेजर लैंडफॉर्म, जैसे प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, और ये सब आपको इसके साथ साथ मैच्योर प्लेटफॉर्म हो, स्टेबल हो, जो अब जो है उसका ग्रोथ रुक चुका हो, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलते हैं। और वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका उसमें जो है क्या कहते हैं इसीलिए वो आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मिलता है, वो अब डेवलप नहीं हो रहा, जैसे आपका अप्लेचियन माउंटेन है, एंडीज है। और अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बाद तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग ये है कि डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब एक कॉन्टिनेंट का एक अभिन्न अंग। अभिन्न का मतलब कैसे कॉन्टिनेंट के फीचर्स इंडिया रखता है और कैसे ये सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जा रहा है, तो बेसिकली क्या है। और जो अभी रिसेंट में क्या माना गया कि इट इज लार्ज, ये एक लार्ज है, पहली बात। दूसरी बात, ये नंबर ऑफ कंट्रीज से मिला है। उसका रीजन ये भी है कि कॉलोनाइजेशन की वजह से, कि जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और नेपाल भी आता है। इसी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब भी कहते हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं होती है, तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भी आते हैं, दो दे आर द डिफरेंट कंट्रीज। अब सॉरी, ये जो सबका मतलब बिलो लिख दिया, बट ये सबका मतलब ये भी होता है कि जो आपका एकदम डिस्टिंक्ट पार्ट हो। और इंडिया के पास कॉन्टिनेंटल फीचर कैसे है, इट हैज एशियन स्टेबल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपका एकदम स्टेबल है, अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो कि मैंने मेजर फीचर्स में बताया अभी। तो ये जो होता है ये क्रेटन का पार्ट है, बट जब आपका हिमालयन फोल्डेड माउंटेन बेल्ट है, तो यहाँ पे आपका हिमालयन फोल्डेड माउंटेन तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हिमालय आपका अभी भी ग्रो कर रहा है, टेक्टोनिकली अभी ये अनस्टेबल है, डायनामिक है स्टिल। और तीसरी चीज कि इंडिया जो है इंडियन प्लेट पे एकदम अलग ही, ये सिर्फ ऊपर से जो आपका फोल्डेड माउंटेन है वो इंडिया को साउथ एशिया से बिल्कुल अलग कर रहा है, सॉरी एशिया से। इसी वजह से क्या कहते हैं, एक ये रीजन भी है। दूसरा, इंडिया के पास डिस्टिंग्विश्ड मैंग्रोव्स हैं, और वो मैंग्रोव्स इंडिया के कॉन्टिनेंट से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका सुंदरबन है, भितरकनिका है। और आइलैंड फीचर, बेसिकली जो हम जानते हैं आइलैंड क्या होता है, कि स्मॉल लैंड जो वाटर के बीच में हो सराउंडेड, बट इंडिया इज हैविंग द इनलैंड आइलैंड, जैसे कि मजूली है हो गया आपका असम में, कच्छ आइलैंड हो गया आपका गुजरात में, तो जो इंडियन कॉन्टिनेंट से एकदम अटैच्ड है, ये इसको एकदम डिस्टिंक्ट फीचर्स दे रहा है। अब इसके बाद हम मैं कुछ जैसे वोल्केनिक फीचर हो गया, तो इंडिया के पास क्या कहते हैं शील्ड वोल्केनो, अंडमान निकोबार में आपका बकायदा बैरन आइलैंड है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि इंडिया सिर्फ जो है कॉन्टिनेंटल फीचर्स के साथ साथ ये एकदम एक अलग ही व्यूज जो है इसको ये डाइवर्स देता है। तीसरा चीज जो मैं मेजर कारण जो बता सकते हैं कि अभी इस समय में सोशियो पॉलिटिकल रीजन, जैसे कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, तो सिंथेसिस है ना इसका, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जो सब कुछ ले रखा है, उसी तरीके से इंडिया ने कॉन्टिनेंट को भी, सब कॉन्टिनेंट इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल फीचर्स के साथ साथ वो कुछ अलग फीचर्स को भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे उसकी अभी भी इवॉल्व होने वाली इंस्टेबिलिटी। और इसके जैसे इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके साथ साथ इसकी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो ये हमारा अपना कंक्लूडिंग पार्ट होगा। थैंक यू।